2019 में ये सीटें आप जीते, लेकिन वो अखिलेश और आजम ने जीती थी। इस बार आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों सीटें अखिलेश की जगह कोई और धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, आजम की जगह आसिम रजा लड़ेंगे, तब भी आप जीत लेंगे? मनोज, देखिए मानक, अगर आप दोनों संसदीय सीटों का आप अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि आजमगढ़ संसदीय सीट और रामपुर संसदीय सीट परंपरागत रूप से समाजवादियों की सीट रही है। और आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में भी बताया और यही आंकड़े भी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो जीत का जो अंतर था वो 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से था, और रामपुर में जो आजम खान साहब के जो जीत का अंतर था वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से। आजमगढ़ में सारे के सारे विधायक हमारे हैं, और हर सीट पे अगर आप जीत का अंतर देखेंगे 22 के चुनाव में, तो हर सीट पे जीत का अंतर 20 से 25 हजार से ज्यादा। और वो कैफी आदमी साहब की धरती है, वो समाजवादियों की धरती है। अब जो प्रेम भाई जो बात कह रहे थे कि हम हवाई किले नहीं बात, प्रेम भाई इस देश में सबसे ज्यादा अगर हवाई बातें, बेतर्क की बातें और हवाई किला अगर किसी ने बांधा 15 लाख रुपए का, 2 करोड़ के रोजगार को, अच्छे भारत का, बुलेट ट्रेन का, और एक के बदले 10 सिर लाने का, ये जो प्रचारी प्रपंच करने का सबसे ज्यादा अगर हवाई किला इस देश में किसी ने बांधा तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने बांधा। और मुझे दुख है, पूरे देश को दुख है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने स्वयं ये कह दिया है कि उसके जो प्रवक्ता हैं वो फ्रिंज एलिमेंट हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि फ्रिंज एलिमेंट क्या है, क्योंकि आप विद्वत और विद्वान साथी हैं। असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व, तो आप उस पर मुझे जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको बहुत विनम्रता से आश्वस्त कराना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी, इससे पहले भी उनके संसदीय, अगर आप इतिहास देखेंगे उनके संसदीय जीवन का, तो वो 4 बार सांसद रहे। माननीय धर्मेंद्र यादव जी भी जीतेंगे कम से कम, आपको बता रहे हैं 3 लाख से ज्यादा वोटों से। और रामपुर में भी जो हमारे जीत का अंतर होगा मानक जी, वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का होगा। ओके, मैं